आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 6। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 है हमारा गुरुत्वाकर्षण, या आप कह सकते हो इसको ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आपको पता है ही सही, अपने पृथ्वी हर वो पिंड जिसका कुछ द्रव्यमान होता है वो गुरुत्वाकर्षण का गुण प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, यदि सूर्य का द्रव्यमान क्या है 1/10 गुना हो तथा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसका परिमाण में 10 गुना हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं शब्द का ध्यान रखना, नहीं है की जगह आप हे देख लोगे तो पहला ऑप्शन सही लगा दोगे। नीट 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। माना सूर्य का वास्तविक द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, कैपिटल जी। सूर्य का नया द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m/10, और नया गुरुत्वीय नियतांक g डैश बराबर 10g। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया इसने कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है हमारा t बराबर 2π√L/g। अब ये कम होना या बढ़ना किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल जी पर डिपेंड करेगा। अब स्मॉल जी कैसे चेंज होगा, देखो नया गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी डैश, जी क्या होता है हमारा gm/r², तो जी डैश me/r²। अब जी डैश तो क्या हो गया 10g, me एज इट इज, r एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा 10g के बराबर। और g बराबर क्या होता है gme/r², जो होता है 10 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो नया आवर्तकाल क्या आ जाएगा t डैश बराबर 2π√L/g डैश बराबर 2π√L/10g। समीकरण नंबर 2। t डैश बाई टी निकालोगे आप तो क्या आएगा t/√10। पहली बात हमें निकालना नहीं था, ठीक है, पर इसने पूछा है कम हो जाएगा, है ना। अब आप √10 का भाग लगाओगे तो ऑब्वियसली कम तो होगा ना। तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैंने बता दिया कि कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है मेरा, सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा क्योंकि हमारा भार क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये कह रहा है कि चलना कठिन होगा। इसने क्या पूछा है, देखो इसने लिखा है इसमें बी में कि धरती पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल होगा क्योंकि भार बढ़ेगा। फिर उसके बाद सी में कह रहा है ये कि वर्षा की बूंदें धरती पर अधिक तेजी से गिरेगी, तो जी डैश का मान अधिक होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, जिससे वर्षा की बूंद का वेग बढ़ेगा तो ज्यादा तेजी से गिरेगी वो। फिर पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि जी के मान में परिवर्तन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी बराबर क्या होता है हमारा gme/re का स्क्वायर, है ना। जहां ये अर्थ का द्रव्यमान, ये अर्थ की त्रिज्या। तो अब ये जी को चेंज कर रहा है, 10g हो रहा है ये, तो ये 10 गुना होगा ना, तो यानी कि चेंज तो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत। यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वो गलत है और उसने पूछा था सही नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गतिमान ग्रह की स्थितियों ए बी सी पर गतिज ऊर्जाएं क्रमशः के ए के बी और क्या है के सी है। ए सी है दीर्घ अक्ष तथा सूर्य की स्थित एस पर एस बी चित्रानुसार दीर्घ अक्ष ए सी पर लंब है। ठीक है, तब चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, बिंदु ए पर वेग वी ए और सी पर वेग वी सी दिशा में होगा। गतिमान ग्रह है अपना, ठीक है, सूर्य मान सकते अपना पृथ्वी मान सकते हो, जो कि सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिंदु ए जो होता है आपका क्या होता है, उपसौर बिंदु होता है, पेरीहीलियन। बिंदु ए क्या होता है, पेरीहीलियन बिंदु, और सी क्या होता है, अपसौर बिंदु, जिसको बोलते हैं अपन एपीहीलियन। ये बिंदु क्या है, अपसौर बिंदु। और तथा बिंदु ए पर पृथ्वी का वेग क्या होगा, अधिकतम। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक से निकलेगी, यह आपकी पृथ्वी है और यह आपका सूर्य है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक से पास होगी तो इसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा वी ए, और जब ये दूर से निकलेगी तब क्या होगा, ये निम्नतम होगा। तो उपसौर और अपसौर बिंदु वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे कम वेग कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ए पर। तो ए किसमें सबसे ज्यादा, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसी ए के ऑप्शन में सबसे ज्यादा। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के पृष्ठ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी के भीतर डी गहराई पर है। तब इसने यहाँ डी का मान पूछा है।
नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है, नीट 2017 में आया था आपके सामने। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जी एच बराबर जी इंटू 1-2h/r। समीकरण एक दे दिया। तथा पृथ्वी की सतह के अंदर d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जी डी बराबर जी इंटू 1-d/r, जहाँ पे d क्या है, गहराई। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसने, h का मान 1 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सतह से, जैसे आपकी पृथ्वी है तो उसकी सतह से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर इसने यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये इसने जी डी बोला है, जी एच बोला है, ठीक है। एच का मान रख देंगे यहाँ 1 किलोमीटर, और डी ऐसा कैसा ही, यहाँ सोल्व करोगे आप तो ये डी का मान कितना आ जाएगा आपका, 2 किलोमीटर, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी बराबर 2 किलोमीटर सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन सही है, इनका हमें पता लगाना है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला कथन है, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र और उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सदैव संपाती होते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जहां पर उसके भार को केंद्रित माना जा सकता है। और द्रव्यमान केंद्र क्या होता है आपका, जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु द्रव्यमान की भांति हम मान सकते हैं। यानी कि लगभग देखोगे आप तो दोनों लगभग सेम ही डेफिनेशन है, तो यानी कि फर्स्ट वाला क्या है, सही है, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड के सभी कणों के गुरुत्वीय बल आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अगर हम पिंड के सभी कणों का गुरुत्वीय बल का आघूर्ण का सदिश योग लेंगे तो वो क्या आएगा, 0। ये बिल्कुल सही कथन है, फर्स्ट वाला भी आपका जो है बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाओ, पिंड पर लगा बल युग्म बल आघूर्ण उत्पन्न करता है, ठीक है। अब बल युग्म बल आघूर्ण उत्पन्न करता है, इसमें एक ये है कि बल युग्म जैसे मान लो एक बार इधर लगा एक बार इधर लगा तो ये बल युग्म हो जाएगा। जैसे मान लो ये F1 और ये F2, तो ये बल का युग्म हो गया। इसकी दूरी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 बोलूँ और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 बोलूँ तो ये बल युग्म बन जाएगा, जिसके कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। 4 में दिया है इसने यांत्रिक लाभ बराबर ma, जो कि होता है भार बटा प्रयास E। यानी कि यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक हो तो यह एक बल गुणक के रूप में कार्य करता है। और इसने यहाँ पे दिया है कि यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक होने का तात्पर्य यह है कि कम आयाम से अधिक भार उठाया जा सकता है, जो कि नहीं होगा, ठीक है। 4 क्या हो गया, गलत। अब थर्ड भी सही हो सकता है, ठीक है। देखो सेकंड तथा फोर्थ, यानी कि जिस चीज में फोर्थ आ रहा है तो गलत है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। अब एक है अपना फर्स्ट तथा सेकंड, एक है सेकंड तथा थर्ड, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड के सभी कणों गुरुत्वीय बल आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है। तो थर्ड वाला भी आपका क्या होगा, बल युग्म बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। फर्स्ट और सेकंड सही आंसर होगा आपका, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अनंत वस्तुएं जिनमें प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 2 किलोग्राम है, एक अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर ऊंचाई पर क्या है स्थित है। इस निकाय का मूल बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव इसने यहाँ पे पूछा है। नीट एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक अक्ष पर मूल बिंदु से इस दूरी पर है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी ये एक अक्ष है और ये क्या है आपका मूल बिंदु, तो एक तो है 1 मीटर पर, उसके बाद है 2 मीटर पर, फिर उसके बाद है 4 मीटर पर। तो इस प्रकार अप टू इन्फिनिटी तक रखी हुई है। तो इनके कारण मूल बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव यहाँ इस बिंदु पर 0,0 पर परिणामी गुरुत्वीय विभव इसने यहाँ पे पूछा है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय विभव v बराबर होता है -gm/r, ठीक है। जहाँ पे r क्या होती है, दूरी, वो जिस बिंदु से निकाल रहे हैं अपन। तो जहाँ m बराबर क्या है 2 किलो, पिंड समान द्रव्यमान के रखे हैं, तथा दूरियां क्या है a1 a2 a3 बराबर क्या है 1 2 4 8 इस प्रकार से, ठीक है। तो अतः एक अक्ष पर मूल बिंदु से a1 a2 a3 दूरी पर गुरुत्वीय विभव क्या आ जाएगा, v1 बराबर -gm/a1, v2 आ जाएगा -gm/a2, v3 आ जाएगा -gm/a3, ठीक है। तो अतः परिणामी गुरुत्वीय विभव क्या होगा हमारा, सबका योग कर लेंगे तो -gm/a1 -gm/a2 -gm/a3 अप टू इन्फिनिटी। m बराबर 2 रख देंगे और a1 a2 a3 के मान रख देंगे, तो ये मिलेगा मुझे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, -2g को क्या लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये बना। अब इसमें मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2⁻0, इसको लिखता हूँ 2⁻1 2⁻2 2⁻3 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये जो 1 है 1/2 से यहाँ से लेके ये पूरा क्या बन जाए आपका
बाइनोमियल थ्योरम लग के, और इसका मान क्या जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर -1। इसी को आप थोड़ा सा सोल्व आउट करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा -4g। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर -4g।